आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के स्कोप को डिस्कस करेंगे और प्रोडक्शन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि वर्ड प्रोडक्शन का क्या मतलब है। प्रोडक्शन की एक सिंपल और सादा सी डेफिनेशन ये होती है कि प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश गुड्स, कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको प्रोडक्शन का नाम देते हैं। कि आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस के बाद रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को प्रोडक्शन का नाम देते हैं। इसकी दूसरी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करने का जो प्रोसेस है ना, उसको भी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। अब हम प्रोडक्शन की कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेंट इंडस्ट्री है, वो पेंट बनाती है, तो पेंट के लिए क्या होती है कि इसके लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स चाहिए होते हैं और फिर डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन होती है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद जो रॉ मटेरियल है, जो डिफरेंट केमिकल्स थे, वो पेंट में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करने का जो प्रोसेस है ना, या इनपुट को आउटपुट में चेंज करने का जो प्रोसेस है ना, उसको प्रोडक्शन का नाम देते हैं। और अब देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की मल्टीपल डेफिनेशंस है, उसमें एक पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनटू प्रोडक्शन, कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, उनको प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब देखते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन से हैं। उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। मतलब जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर आप प्रोडक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो इस चीज़ को प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नाम देते हैं। यह इसकी एक और सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोडक्शन के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम इसकी एक नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डेवलपमेंट के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने का नाम होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्लानिंग होती है कि आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे। फिर जब आप अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड डायरेक्टिंग ऑपरेशंस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब एक जो प्रोडक्ट बनती है ना, वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और हर स्टेज की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आपकी प्लानिंग शामिल होती है। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि आप प्लान करते हैं कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनानी है, कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, आपकी कैपेसिटी क्या होगी, आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। जब आप अपने प्लान कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के दौरान आप कंटिन्यूसली डायरेक्शन देते रहते हैं अपने टीम मेंबर्स को और अपने क्रू मेंबर्स को, और जो भी लोग प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको कंटिन्यूसली आप ऑर्डर्स देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको इफेक्टिवली कन्वर्ट किया जा सके फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज में। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हुआ कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने का जो प्रोसेस है ना, उसकी जो मैनेजमेंट है उसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप का मतलब यह है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होती हैं, उसको स्कोप कहते हैं। उसको कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप। इसमें जो पहली चीज़ है ना स्कोप के अंदर, वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन का क्या मतलब है, जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने से पहले आपने मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं और उनको किस बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को या नीड्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर आप ये देखते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट बनानी है। ये रैंडमली आप सिलेक्ट नहीं कर लेते कि आपने फला प्रोडक्ट बनानी है, बल्कि उसके लिए आप मार्केट सर्वे करते हैं।
आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि आपकी टारगेटेड मार्केट कौन सी है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हैं और उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसकी बेस पे आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है और उस प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उस प्रोडक्ट का लेवल होना चाहिए। अच्छा, जब आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर ली ना कि आपने फला प्रोडक्ट बनानी है, फिर उस प्रोडक्ट का आप डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसकी प्रोटोटाइपिंग होती है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है आप एक मॉकअप बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को एक्चुअली नहीं बनाते बल्कि उसका एक मॉकअप बनाते हैं। उस मॉकअप के ऊपर फिर आप कुछ टेस्ट करते हैं कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है या नहीं करती। अगर तो वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी ना वो ठीक होगी। लेकिन अगर आपका मॉकअप या प्रोटोटाइप अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा नहीं करता या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता, तो आपको नया डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है या डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फिर जब आप नया डिज़ाइन बनाएंगे फिर उससे उसको टेस्ट करेंगे और तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को या कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको पूरा नहीं करती, या जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है या उसकी जो क्वालिटी क्राइटेरिया है उसको मीट करती है। जब तक आपकी प्रोडक्ट इन सारी चीज़ों को पूरा नहीं करती तब तक उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। और जब आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तब आप प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट जो एक्टिविटी होती है ना प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो स्कोप है ना वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन और डिज़ाइन। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है प्रोडक्ट प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग। कि अब आपने प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर ली कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, उसका आपने डिज़ाइन भी बना लिया। अब आपने प्रोसेस सिलेक्शन है। प्रोसेस सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू आपने उस प्रोडक्ट को बनाना है। उस प्रोडक्ट के लिए ज़ाहिर है कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उस रॉ मटेरियल की कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और उस रॉ मटेरियल के ऊपर आप किस तरह का प्रोसेस करेंगे। मतलब इसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, इसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं, इसके अंदर थर्मोडायनामिक के प्रोसेसेस हो सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, जिसको प्रोडक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पेंट की एग्जांपल ली ना, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल्स में डिफरेंट केमिकल्स आ गए, उसके ऊपर अब आपने कुछ केमिकल प्रोसेसेस करने हैं, कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस करने हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल्स जो है ना वो पेंट के अंदर चेंज हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इसके साथ इसकी प्लानिंग कि जो प्रोडक्ट है ना वो अपनी मेकिंग के दौरान या डेवलपमेंट के दौरान किन किन स्टेजेस से गुजरेगी और किस सीक्वेंस से प्रोडक्ट बनेगी। मतलब प्रोसेस होता है ना, सबसे पहले आप उसमें रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ तो वो कोई इंटरमीडिएट या अनफिनिश्ड गुड्स में चेंज हो गया। उसके बाद फिर उसके ऊपर आप और प्रोसेस करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो आप इसका प्लान करते हैं कि प्रोडक्ट किस सीक्वेंस में बनेगी, किस सीक्वेंस में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट स्कोप में आती है ना प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वो है फैसिलिटीज़ लोकेशन। फैसिलिटीज़ लोकेशन का क्या मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्शन सेटअप है ना उसके अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं। फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल लेना, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से काम हो रहे होते हैं। इसमें वीविंग सेक्शन होता है, ये स्पिनिंग सेक्शन होता है जिसके अंदर सबसे पहले कॉटन से धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, उसके बाद फिर डाइंग होती है, फिर डिज़ाइनिंग होती है, फिर डाइंग होती है, प्रिंटिंग होती है, स्टिचिंग होती है। तो ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जिनके अंदर कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इन फैसिलिटीज़ की जो लोकेशन है ना ये बहुत मैटर करती है कि ये फैसिलिटीज़ अगर करीब करीब होंगी तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी। तो जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है ना तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। प्लस इसमें टाइम कम लगता है कि अगर आपने धागा बना लिया उसके बाद अगर आपने कपड़ा बनाना है तो वो प्रोसेस आपका बिल्कुल करीब है। उसके बाद अगर आपने उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है, डाइंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, तो ये सारे फैसिलिटीज़ अगर करीब होंगी तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम लगेगा। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है ना वो है प्रोसेस लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। ये यहाँ से गलती से फैसिलिटीज़ लेआउट लिखा गया, ये है प्रोसेस लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर प्रोसेसेस होते हैं ना उनको आप एक ही जगह पे एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल ली ना, तो इसमें जो डिज़ाइनिंग हो रही है ना वो अगर एक जगह पे है तो ये बहुत अच्छा है। इसी तरह जो डाइंग के मैटर्स हैं वो एक ही जगह पे हों, जो स्टिचिंग है, जो प्रिंटिंग है, तो मतलब क्या हुआ कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हो ना वो एक ही जगह पर एग्जीक्यूट हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी मटीरियल हैंडलिंग बहुत ईजी हो जाती है,
क्योंकि एक ही तरह की जब एक्टिविटीज़ एक जगह पे एग्जीक्यूट होंगी ना, तो उसके रेलिवेंट जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो वहीं पे मौजूद होगा, वो वहीं पे अवेलेबल होगा। अगर आपके सिमिलर प्रोसेसेस डिफरेंट लोकेशंस पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, तो इससे मटेरियल हैंडलिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है ना वो है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, या आपने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं पर डे, पर मंथ या पर ईयर। क्योंकि हर जो इंडस्ट्रियल यूनिट होता है ना, या जो प्रोडक्शन यूनिट होता है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो पर आवर प्रोड्यूस कर सकते हैं, या एक दिन के अंदर कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, या पर मंथ कितने कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर्स से डिमांड्स ले सकते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। अगर कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा कि आपको कस्टमर्स के ऑर्डर्स को डिले करना पड़ेगा। तो जब आपकी कैपेसिटी प्लानिंग हो जाती है कि आपको पता है कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर्स ले सकते हैं या अपनी जो डिलीवरी है उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या मतलब है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है ना वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, और जो आपके पास लेबर है या एम्प्लॉयज़ है या ह्यूमन रिसोर्स है वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी नेसेसरी आइटम्स है ना, जो भी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होती है ना, उनका आपके पास सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। अगर आपके पास रॉ मटेरियल कम पड़ा तो क्या होगा, आपको प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ेगी। अगर आपके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है तो भी आप अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं रख सकते। और अगर आपके पास जो भी और नेसेसरी आइटम्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, फॉर एग्जांपल आप जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो भी आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, प्रोडक्शन के ऊपर चेक होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कंटिन्यूसली। उसका मकसद क्या होता है कि आप ये देखें कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो एज़ पर प्लान है या नहीं है। एज़ पर प्लान का क्या मतलब है कि जो आपने कैपेसिटी प्लानिंग की थी ना कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप पर डे या पर आवर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या एक्चुअली आप उतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। वो किस लिए कि अगर आपने के पास सफिशेंट इन्वेंट्री नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं पड़ा हुआ, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, वो उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ सकती। इसी तरह अगर आपके पास जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा पड़ी है तो उसके ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट आती है, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट आती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे हो सकता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है ना वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाए या ऑब्सलीट हो जाए। तो इसलिए इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे ही आपको जिस इन्वेंट्री की ज़रूरत हो तब ही आप उसको परचेज करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और इसके अलावा जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपने प्रोडक्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें उसकी एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी का मतलब होता है कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स या कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशंस, कि जिस स्पेसिफिकेशन की आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं क्या उसी स्पेसिफिकेशन की प्रोडक्ट्स बन रही हैं या नहीं बन रही। अगर तो उसी स्पेसिफिकेशन की प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर उस स्पेसिफिकेशन की प्रोडक्ट्स नहीं बन रही तो तब आपको जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है ना उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं और इसी वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है ना वो क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है। और अगर आपने जो है ना वो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे दी तो इससे आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन होती है ना वो एट स्टेक होती है, कंपनी की जो रेपुटेशन होता है ना वो डिटीरियोरेट होती है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, मशीनरी यूज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, तो ओवर द टाइम उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है या करेक्टिव मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है या उनको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अगर आपका इक्विपमेंट कोई बहुत पुराना हो गया, उसका डाउन टाइम बहुत बढ़ गया है, वो बार बार ख़राब हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी जगह पे नया इक्विपमेंट लगाना है या लेटेस्ट इक्विपमेंट को लेके आए ताकि जो आपकी प्रोडक्शन टाइम है वो कम हो जाए या प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए।
नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल का क्या मतलब है कि जो आपने प्रोसेस सेलेक्ट किया है ना, कि जिस प्रोसेस के थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोसेस जो है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए कि उस प्रोसेस के थ्रू वेस्टेज कम से कम हो। अगर आपकी वेस्टेज कम से कम होगी ना तो इससे आपकी कॉस्ट कम आएगी। और इसी तरह अगर आप अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल कर लेते हैं ना बेहतर तरीके से तो भी आपकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्री नहीं रखते तो आपकी कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी या हैंडलिंग कॉस्ट नहीं आएगी। और इसी तरह अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स क्वालिटी ओरिएंटेड बनाते हैं ना तो आपको रीवर्क कम से कम करना पड़ेगा, आपका स्क्रैप कम से कम होगा, तो इससे आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं ना कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों करते हैं। इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना वो ये है कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। जब आप प्रोडक्शन करते हैं ना तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको 3 तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। कुछ मटेरियल चाहिए होता है जिसके ऊपर आप प्रोसेस करते हैं, जिससे आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर होता है ह्यूमन रिसोर्सेज कि आपके प्रोडक्शन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वही ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। फिर है फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि आपने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है ना उसके ऊपर भी आपके पैसा लगा है। उसके बाद फिर आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको आप सैलरीज दे रहे हैं, उनको बोनस दे रहे हैं, उनको कमीशन दे रहे हैं, उनके ऊपर भी आपका पैसा लग रहा है। प्लस जो आपकी इक्विपमेंट्स हैं या जो आपकी मशीनरी है उसके ऊपर भी आपका पैसा लगता है। तो इसीलिए प्रोडक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करती है कि वो एफिशिएंट यूज़ करती है मटेरियल रिसोर्सेज का, ताकि आपका कम से कम मटेरियल लगे और मैक्सिमम प्रोडक्शन आए। ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इससे आपकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है कि आप इससे ये डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन को फाइनलाइज करते हैं, फिर आप प्रोसेस सिलेक्शन करते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू आप प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा प्रोसेस है जिसके ऊपर आपका टाइम कम लगता है। मतलब आप ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे ना कि जिसके थ्रू आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो जल्दी हो जाए, विद इन लेस टाइम आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकें। इस तरह प्रोडक्ट प्लानिंग है कि आपने आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस सीक्वेंस से बनेगी, किस क्वांटिटी में बनेगी और कौन सा आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, किस क्वांटिटी में बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट कम बनानी है। तो ये जो सारी डिसीजन मेकिंग है ना ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर होती है। नेक्स्ट है कि इससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है। हमने अभी पीछे देखा ना कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के स्कोप में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो जाहिर है जब आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं ना तो इससे जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स बनती है ना उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है या उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती है। तो जब उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है ना तो इसका मतलब ये है कि आपका रीवर्क कम से कम होगा, आपका वारंटी क्लेम कम से कम होगा, आपका स्क्रैप कम से कम होगा। और इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट के फेलियर के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड होती है ना, क्वालिटी की एक डेफिनेशन और भी है कि ज़ीरो डिफेक्ट्स। ज़ीरो डिफेक्ट्स मीन क्वालिटी, कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ज़ीरो डिफेक्ट्स हैं। अगर ज़ीरो डिफेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली उसके फेलियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इससे आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिलता है। कंपैटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है, मार्केट के अंदर एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट कंपैटिटर्स बना रहे होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्शन मैनेजमेंट इफेक्टिव करते हैं तो इससे जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी ना वो लेस कॉस्ट में बनेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो टाइमली बनेगी, उसकी चांसेस ऑफ फेलियर कम से कम होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की होगी ना तो वो जो भी कस्टमर ख़रीदेगा ना, कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होगी और कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होगा, एक आपका पॉजिटिव ब्रांड इमेज डेवलप होगा। तो जिससे क्या होगा कि आपको अपने कंपैटिटर्स के ऊपर एज हासिल हो सकता है। इसको कहते हैं कंपैटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट है, इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट से आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई ना तो उससे क्या होगा कि आपका स्क्रैप कम से कम होगा, आपका रीवर्क कम से कम होगा, आपका वारंटी क्लेम कम से कम होगा। तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट कम लगेगी। दूसरा, अगर आपने प्रोसेस सिलेक्शन इतनी अच्छी की है ना कि जिस प्रोसेस के थ्रू आपका रॉ मटेरियल चेंज होना है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, अगर वो उस प्रोसेस के अंदर किसी किस्म के कोई डिफेक्ट्स नहीं है ना तो भी आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी। और अगर आपका ऐसा प्रोसेस है ना जिसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्क्रैप बहुत जनरेट होगा, आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी। दूसरा, इसके अंदर जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे ना, इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी।
इन्वेंट्री कॉस्ट 3 तरह की होती है, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट है, शॉर्टेज कॉस्ट है। तो जब आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम होगी तो भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। वेस्टेज कम कैसे जनरेट होता है कि अगर आपने प्रोसेस सिलेक्शन इतनी अच्छी की है, आपने प्रोडक्ट प्लानिंग इतनी अच्छी की है कि और आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो भी आपके लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो वेल ट्रेंड है, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपका इक्विपमेंट्स बहुत अच्छा है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपका वेस्टेज कम से कम होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।